आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दमोह जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल जैन, वाचन स्वर शरद बाघेला। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा 115 आकांक्षी जिलों की स्वास्थ्य सूचकांकों की सितंबर की डेल्टा रैंकिंग में दमोह जिले ने चौथा स्थान प्राप्त किया है और प्रदेश स्तर के 6 आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान पाया है। गौरतलब है कि जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में पिछले माहों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जिसमें आकांक्षी जिलों की कार्य योजना स्वरूप हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का क्रियाशील होना और प्रथम तिमाही में गर्भवती माताओं का पंजीयन और संस्थागत प्रसव और नवागत शिशुओं के टीकाकरण आदि में तेजी से वृद्धि होना प्रमुख है। इसके अलावा ई संजीवनी के माध्यम से लोगों को ग्राम स्तर पर इलाज की सुविधा मिल रही है। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से कुछ राहत मिली है। अगस्त और सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले सितंबर में जिले में सबसे ज्यादा 1068 केस मिले थे और सबसे ज्यादा 48 मौतें हुई थी, जबकि अक्टूबर में 403 प्रकरण सामने आए और 18 मौतें हुई। इस तरह सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में 60% से ज्यादा नए केसों में कमी आई है। इसी तरह मौतों के ग्राफ, सैंपल और एक्टिव केस में भी कमी आई है। रिकवरी प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी कोरोना गया नहीं है, शीत ऋतु में और भी बढ़ सकता है। उन्होंने आम नागरिकों से मास्क लगाने, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और सैनिटाइजर का उपयोग करने तथा नियमित रूप से हाथ धोने की अपील की है। दोपहिया वाहनों के साइलेंसर में तेज आवाज और तेज प्रेशर हॉर्न की आवाज से परेशान हो चुके लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जल्द ही ऐसी आवाज से आम जनों को राहत मिलेगी। दरअसल भोपाल पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रदेश के 22 जिलों में साउंड लेवल मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिसमें दमोह जिला भी शामिल है। जिले के यातायात पुलिस थाना को ये मशीन हाल ही में मिल चुकी है। इंस्टॉल होने के बाद ये मशीन जल्द ही चालू हो जाएगी, जिसके बाद यातायात पुलिस शहर के विभिन्न चौराहों के अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के पास खड़े होकर वाहनों को ध्वनि प्रदूषण की जांच कर सकेंगे। जिले के 154 गांवों को चिन्हित कर कुष्ठ रोगियों को खोजने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए 225 दल गठित किए गए हैं। कुष्ठ रोग मुख्यतः त्वचा से जुड़ा विकार है, जिसका एनडीटी औषधि से पूर्ण उपचार किया जाता है। सांसद आदर्श ग्राम जेरठ में पशु चिकित्सा विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत क्षेत्र के पशुपालक पशुओं के साथ आए। इस दौरान इनॉफ के टैग पशुओं को लगाए गए और कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के अंतर्गत बांझ पशुओं को गर्मी पर लाने के लिए गर्भ परीक्षण पर उचित सलाह और औषधियों का वितरण किया गया। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन पत्र भरे गए। संपूर्ण प्रदेश के साथ दमोह जिले में भी जननायक बिरसा मुंडा की जयंती मनाई गई। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जननायक बिरसा मुंडा द्वारा आजादी के लिए किए गए साहसिक संघर्ष को याद किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। सागर नाका ब्रिज के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगाई जाएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री और दमोह सांसद प्रहलाद पटेल ने यहां भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया भी उपस्थित रहे। ये मूर्ति जन सहयोग से लगाई जाएगी। 31 दिसंबर 2021 में इसका अनावरण होगा। भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस कल से फिर पटरी पर दौड़ेगी। ये ट्रेन कटनी बीना रेलवे ट्रैक पर दमोह होते हुए अप डाउन करेगी। इसके अलावा जबलपुर निजामुद्दीन श्रीधाम एक्सप्रेस को स्पेशल ट्रेन के रूप में शुरू किया गया है, जो पुराने टाइम टेबल पर चलेगी। लॉकडाउन के पहले दमोह होते हुए 40 ट्रेन चलती थी, जिनमें 13 नियमित और बाकी साप्ताहिक ट्रेनें थी। वर्तमान में दमोह से 10 ट्रेनें चल रही हैं। यदि स्पेशल ट्रेन को भी मिला लिया जाए तो अभी 11 ट्रेनों का फायदा आम जन को आने जाने के लिए मिल रहा है। सुख, समृद्धि और रोशनी का 5 दिवसीय पर्व दीपावली दमोह जिले में भी उत्साह के साथ मनाया गया। खास बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान की झलक दीपावली पर दिखाई दी। लोगों ने इको फ्रेंडली दीपावली मनाने का उत्साह दिखाया। स्वदेशी दीपावली स्वदेशी निर्मित दीपकों और सामग्री से मनाने में लोगों ने बढ़ चढ़कर रुचि दिखाई। दमोह में सीमा से लगे तिदोनी ग्राम के स्व सहायता समूह की महिलाओं ने इस बार गोबर और मिट्टी के दीपक, गणेश जी, लक्ष्मी जी सहित विभिन्न आकर्षक झांकियों में देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर एक क्रांति सी ला दी। इन महिलाओं ने हजारों की संख्या में दीपक बनाए। इतना ही नहीं, हवन अनुष्ठान में लगने वाली सामग्रियों को भी तैयार किया गया था। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।